Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to start our next chapter number 5, chemical reaction. But before starting the chapter, I'm going to give you the concept of some terms. ठीक है, लाइक हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सब इन चीज़ों को जो है ना पढ़ लेते हैं. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ सैम्पल ऑफ मैटर that has definite element or definite chemical and physical properties. प्योर सब्सटेंस अगर आप पूछे तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो सब सैम्पल जिसकी अपनी कोई ना कोई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, जैसे हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसकी भी कोई ना कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी. एटम्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. मॉलिक्यूल्स की भी कोई ना कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और कंपाउंड्स की भी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? एटम्स. द एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये देखें, ये जैसे एटम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, सो हाइड्रोजन के अंदर क्या चीज़ होगी? ये जो चीज़ होगी इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. ठीक है, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. ठीक है, और इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास जो है ना क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक, उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम और मॉलिक्यूल. देखिए, हमने ये पढ़ा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, और इस न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. तो एलिमेंट, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट, तो उसमें भी तो फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे. ये चीज़ याद रखिएगा. न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम में होते हैं. तो एलिमेंट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ वन एटम होता है. ठीक है, कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में. वो एलिमेंट जो होता है वो तो या तो सिर्फ एक एटम की फॉर्म में भी होगा, ठीक है, और या फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये आर्गॉन है. ठीक है, AR रिप्रेजेंट करता है किसको? आर्गॉन को. ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है. मतलब ये कि किस फॉर्म में है? एटम की फॉर्म में. ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट हो तो वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है. अब उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है. अब ये H2 कैसे बना है? दोनों हाइड्रोजन्स कंबाइन होकर मेरे पास क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, मतलब ये कि दोनों, यहाँ पे मैंने बताया था कि एटम क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है. एक सिंगल एलिमेंट ये, एक सिंगल एलिमेंट ये. ठीक है, अब भी ये दोनों क्या हैं? एटम्स हैं, पर ये दोनों एटम्स कंबाइन करके मेरे पास क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिसमें दो एटम्स होते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स इन द स्पेसिफिक रेशियो दैट इज ऑलवेज द सेम. ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं? ये भी एलिमेंट से ही बनते हैं. ठीक है, जितना एलिमेंट्स जो हैं वो इस जितनी रेशो इसकी होगी, इसके साथ अगर कोई और एलिमेंट पे अटैच हो रहा है तो उसकी भी उतनी रेशो होगी. ठीक है, हैव देयर ओन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. कैन ओनली बी सेपरेट बाय केमिकल. केमिकल मीन्स नॉट फिजिकल. देखो, हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास एटम है. अगर मेरे पास यहाँ पे वाटर है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे H2O. ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखें, इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है. ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया? कंपाउंड. ठीक है, दो एलिमेंट्स को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया तो वो क्या बन गए? मेरे पास जो है कंपाउंड. देखो, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है? मॉलिक्यूल है. ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? एटम है. ठीक है, कंपाउंड जब आप बनाते हैं ना तो आप एटम और मॉलिक्यूल को मिक्स करके बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल के, मतलब आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनकी स्पेसिफिक रेशियो होती है, ऑलवेज सेम होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? when two or more जो है वो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंपाउंड फॉर्म क्या है आपके पास? कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है. इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, हाइड्रोजन है और एटम है. दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या चीज़ बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. तो वाटर मेरे पास क्या होगा? कंपाउंड. ठीक है, जब दो एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करके कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते
होते हैं तो वो मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें द 2 नाइट्रोजन्स एटम n + n = n2। हमने बताया था कि एटम जो होता है ना वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब एटम 2 एटम्स कंबाइन करके बना रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। अब N2 का मतलब ये है कि इसमें कितने नाइट्रोजन हैं, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, मेक 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम मिल के क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2 एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सचर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, देखिए ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं ये भी हमारे पास, ये कंपाउंड्स होते हैं ये भी हमारे पास केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये फिजिकली कंबाइंड नहीं होते। ठीक है, देखिए फिजिकली कंबाइंड का मतलब ये होता है, अगर मैं मिक्सचर को देखूँ तो मेरे पास शुगर है, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ, वाटर को भी आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकली हम इनको खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं तो फिर आप उसमें कोई भी जो चीज़ होती है ना वो सिर्फ आप नाइट्रोजन को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, लेकिन आप फिजिकली जो चीज़ है ना इसमें टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो फिजिकली ये नहीं होते, फिजिकली मतलब ये कि जिनको हम खुद अटैच कर, हम खुद जो है ना वो खुद मिक्स कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अब मैं शुगर के अंदर वाटर डाल रही हूँ, मैं कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रही ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रही कि मैं केमिकल्स को 2 केमिकल्स को जो है ना वो मिक्स कर रही हूँ, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होते हैं, ये फिजिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेज हेल्ड टुगेदर बाय फिजिकल फोर्सेस नॉट केमिकल। ठीक है, आप पानी के अंदर वाटर डालते हैं, सॉरी शुगर के अंदर वाटर के अंदर आप शुगर डालते हैं। ठीक है, तो आप उनको फिजिकली क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, सो जो हमने पढ़ा आज के प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं कि वो जितने भी सैंपल्स होते हैं, ठीक है, मैटर के उनकी कोई ना कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एटम में ये पढ़ा था कि एटम जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और जो न्यूक्लियस से बाहर क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमने एलिमेंट्स का पढ़ा था कि ये हमारे पास एक किस्म का क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, ये एक ही एटम पे कंसिस्ट करता है। जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन है ना, सिंपल अगर मैं हाइड्रोजन करती हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एटम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और अटैच कर लेती हूँ तो ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो जो एलिमेंट्स होता है वो हमारे पास एटम की फॉर्म में भी होता है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, एटम की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ सिंगल होता है, एक ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। लेकिन अगर 2 जो हैं मॉलिक्यूल सेम टाइप के, या आप सेम टाइप के बेशक ना भी हों, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है वो ये H2 मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हुए, और एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड्स का हमने पढ़ा था कि इनकी स्पेसिफिक रेशो होती है, मतलब जितना अगर वाटर के अंदर रेशो है उतनी रेशो कितनी भी होगी, ऑक्सीजन की भी रेशो होगी। ठीक है, इनकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू, केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, देखिए हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, हमें तो नहीं वाटर के अंदर हाइड्रोजन नज़र आ रहा होता। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर एटम बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, हमें सिर्फ वाटर नज़र आ रहा था, लेकिन उसके अंदर केमिकल पोजीशन क्या होती है ये हमें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते, सेपरेट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेपरेट किसके थ्रू होते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, नॉट अ फिजिकल रिएक्शन के थ्रू। ना आप हाइड्रोजन को पकड़ सकते हैं, ना आप ऑक्सीजन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कंपाउंड में एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, वाटर की। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H2O। ठीक है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी हम लास्ट में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 और मोर एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो हाइड्रोजन 2 एटम्स, सिंपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही मिल के जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, नहीं। ठीक है, बल्कि हमारे पास Na मतलब सोडियम, Na होता है सोडियम, प्लस Cl।
ठीक है। क्लोरीन मिल के क्या बना रहे होते हैं, NaCl, ठीक है। ये भी एक वो क्या कर सकते हैं या बना सकते हैं आपके पास, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। NaCl हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। जो आप टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, उसको हम उसमें NaCl होता है, सोडियम और क्लोरीन होता है, ठीक है। द टू नाइट्रोजन एटम्स N + N इज इक्वल टू N2 NO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल कहें ना तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, प्रॉपरली मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में हम ये लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम्स के साथ और सेम एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हम ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि फिजिकली हम इनको जो है मिक्स कर सकते हैं, बट केमिकली ये मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। अब शुगर और वाटर को हम ईजिली मिक्सअप तो कर सकते हैं ना, तो अब मुझे इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन तो करने की जरूरत नहीं होगी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। आपने इसमें जो है वो डेफिनेशंस लिखनी है, आपने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। एटम की मैंने तो हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, आपने इसके अलावा कोई एग्जांपल्स लिखनी है कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स है, मैंने जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, आप ये एलिमेंट्स की एग्जांपल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपने H2O2 मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जांपल लिखनी है और एक सिंपल एटम के फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। और कंपाउंड की आपके पास जो है ये लिखा हुआ है आपने, मैंने अगर यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दी है, H2O2 को मिक्स करके कंपाउंड दिया, तो आप किसी और के एग्जांपल देंगे इसमें, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में मैंने हाइड्रोजन की दी है, NaCl की दी है और नाइट्रोजन की दी है, आप किसी और एलिमेंट को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बना के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। मिक्सचर की आपके पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपने लिखनी होंगी, और शुगर एंड वाटर का मैंने मिक्सचर किया हुआ है, तो आप किसी और का मिक्सचर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आपने इसमें करना ये है कि आपने लिखना है प्योर सब्सटेंसेस को क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और एग्जांपल में आपने कोई और जो है वो एटम यूज़ करना है, ठीक है। एलिमेंट्स है, एलिमेंट की आपने जो है ये स्टेटमेंट्स लिखी, और एग्जांपल में आप कोई और जो है वो बताएंगे मुझे, एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। कोई और एटम्स या मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लिखेंगे। कंपाउंड में आपने इसको लिखना है, लेकिन आप एग्जांपल जो है वो कोई और देंगे, ठीक है। जैसे मैंने वाटर की दी, आप कोई और एग्जांपल देंगे। मॉलिक्यूल्स में भी मैंने ये, आपने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखनी है, पर उसकी जो एग्जांपल होगी वो आपने कोई और देनी है, ठीक है। सेम एज इट इज़ मिक्सचर की भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, और जो है जो एग्जाम्पल्स होंगी वो आप खुद से देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।